लालगंज नहीं, पूरे पूर्वांचल में समाजवादी पार्टी का लहर चल रही है। माहौल क्या देख रहे हैं आप यहाँ लालगंज में? माहौल समाजवादी पार्टी का बहुत अच्छा मोदी है। जी कहते हैं गारंटी, उनकी झूठ की गारंटी है। झूठ बहुत ज़्यादा बोल लेते हैं। समाजवादी पार्टी का एक कैडर है कि यहाँ जो है जितना का सब काम हुआ है सब समाजवादी पार्टी काम हुआ है, भाजपा के काम। अखिलेश यादव आजमगढ़ में बहुत विकास काम किए हैं, इसलिए उसका लाभ सपा को। लेकिन निरहुआ के लिए नाचने गाने के लिए कोई प्लेस नहीं बनाए नेताजी, इसलिए वो कह रहा है यहाँ कुछ नहीं हुआ। उसको नाचने के लिए जगह चाहिए थी और इसलिए उसको नहीं मिला तो बता रहा है कुछ नहीं है। आजमगढ़ में देखा सपा के अलावा क्या जीती ना है, ये क्या अब जान लगा, ऐसी बहुत पुरान खेल है। पूर्वांचल में लगातार चुनावी यात्रा हमारी जारी है। आजमगढ़ में मौजूद हैं हम। जिला आजमगढ़ है लेकिन लोकसभा ये लालगंज लगता है। सपा बसपा गठबंधन में संगीता आज़ाद यहाँ से बसपा से प्रत्याशी थी, सांसद बनी थी। अब की बार समाजवादी पार्टी ने यहाँ से दरोगा सरोज को अपना प्रत्याशी बनाया हुआ है। भाजपा भी हालांकि किसी को अपना प्रत्याशी नहीं बनाई है। बात करेंगे और यहाँ के स्थानीय लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि लालगंज का क्या माहौल है। क्या माहौल है लालगंज का? चुनाव होने वाला है, चुनाव निकट है, इसलिए यहाँ लोग जो है दरोगा प्रसाद सरोज को समाजवादी ने अपना पार्टी प्रत्याशी बनाया है और उनके पक्ष में यहाँ के लोग खुद जनसंपर्क कर रहे हैं। उनको जिताने की अभी से कोशिश कर रहे हैं। 10 की 10 विधानसभा तो सपा के पास है। यहाँ सपा के पास काम कराई है सपा काम कराई। क्या क्या काम कराई? एक समाजवादियों का गढ़ रहा है आजमगढ़, और आजमगढ़ जो है यहाँ जो विधायक 2022 में चुनाव हुआ उसमें जो विधायक जीते हैं 10 के 10 विधायक समाजवादी हैं। और आजमगढ़ के जितने भी विकास कार्य हुए हैं सब में समाजवादी पार्टी का ही योगदान रहा है। इसलिए यहाँ की दोनों सीटें, चाहे लालगंज सुरक्षित ये लालगंज सुरक्षित सीट लोकसभा सीट हो, चाहे सदर की लोकसभा सीट हो, दोनों सीटें निश्चित रूप से 2024 निरहुआ तो कहते हैं कोई काम नहीं हुआ आजमगढ़ में। निरहुआ को अब की बार आभास हो गया है कि काम हुआ है कि नहीं हुआ है। जनता उसको जवाब दे रही है। तो किसके साथ हैं स्थानीय लोग यहाँ के? यहाँ के स्थानीय लोग समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के साथ हैं। माहौल क्या देख रहे हैं आप यहाँ लालगंज में? माहौल सपा समाजवादी पार्टी का बहुत अच्छा है। सपा का माहौल? हाँ, सपा भाजपा का क्यों नहीं है? भाजपा इसलिए निरम सोनकर पिछली बार थी, उन्होंने कुछ नहीं किया। हाँ, और पानी अखिलेश यादव आजमगढ़ में बहुत विकास काम किए हैं, इसलिए उसका लाभ सपा को मिलने जा रहा है। इसीलिए गढ़ कहा जाता है। हाँ, इसीलिए गढ़ कहा। निरहुआ तो कह रहे हैं कोई काम नहीं हुआ यहाँ। निरहुआ तो कहेगा और क्या कहेगा? निरहुआ कहेगा कि हाँ समाजवादी पार्टी ने काम किया है, वो ऑलरेडी कहेगा कोई काम नहीं किया। वो क्या किया बताए? यहाँ धरना दे रहे हैं मंदिरों में, सब कभी वहाँ पहुँचा हूँ तो निरहुआ कहबे करेगा कि यहाँ कोई काम नहीं हुआ है। आजमगढ़ में विकास के संबंध में आप जाइए अदरौलिया, सब सही वाला बेड देख लीजिए, अस्पताल देख लीजिए, फिर आप डेयरी फार्म यहाँ देख लीजिए। फिर ये सपा का गढ़ बच जाएगा ये एकदम निश्चित तौर पर बहुत बढ़िया से। युवाओं के लिए भाजपा की 10 साल कैसी रही है? बहुत ख़राब रही है जी। कोई रोज़गार नहीं है यहाँ पे और हम सब बेरोज़गार हैं। यही सब हम देख रहे हैं। खुद ही अपने यहाँ का हम रहते हैं, वहाँ पे दिल्ली में रहते हैं, फिर आए हम या इसके बाद वहाँ पे माहौल बहुत ज़्यादा। दिल्ली में रहते हैं? हाँ जी। दिल्ली में कैसा माहौल है? दिल्ली यहाँ से देख रहे हैं बहुत ज़्यादा ख़राब माहौल है। वहाँ पे तो खैर ठीक ही है। अब जो सरकार कर रही है इस पर युवाओं के मतलब वहाँ के चीफ मिनिस्टर को तो गिरफ्तार कर लिया गया। हाँ जी जी जी, अरविंद केजरीवाल जी मतलब उनको गिरफ्तार कर लिए हैं। हाँ जी। और भी लोग हैं। क्या माहौल देख रहे हैं लालगंज लोकसभा में? समाजवादी की पक्ष में माहौल है यहाँ का। सपा का माहौल है यहाँ भाजपा का क्यों नहीं है? 10 साल मोदी जी बोलते हैं बहुत काम करवाए हैं। वो मोदी जी कहते हैं गारंटी, उनकी झूठ की गारंटी है। झूठ बहुत ज़्यादा बोल लेते हैं। हाँ, जितना बोले हैं आज तक वो किए हैं नहीं। चाहे 2 करोड़ रोजगार हो, स्मार्ट सिटी हो, कुछ काम तो किए नहीं है। उनकी झूठ की गारंटी है। दरोगा सरोज सपा प्रत्याशी हैं जी, कैसे चुनाव लड़ रहे हैं? चुनाव बहुत अच्छा लड़ रहे हैं दरोगा प्रसाद सरोज। यहाँ जो जितना विकास हुआ है, पहले भी सांसद रहे हैं सर? हाँ, 5 सांसद 98 में भी रहे हैं, 2004 में भी रहे हैं और बढ़िया उनका जो है माहौल बहुत अच्छा है। और समाजवादी पार्टी का एक कैडर है कि यहाँ जो है जितना का सब काम हुआ है सब समाजवादी पार्टी काम हुआ है, भाजपा के काम नहीं आया है। मोदी जी कहते हैं राशन दे रहे हैं, किसानों को 2000 रुपया दे रहे हैं, लेकिन वो उतना वो गैस से निकाल ले रहे हैं, उतना पशुओं से निकाल ले रहे हैं। इससे जनता बहुत नाराज़ है और जितना 5 किलो दे करके वो 50 किलो का नुकसान कर रहे हैं। माहौल कैसा है लालगंज में? किसके पक्ष में बढ़िया है? बहुत बढ़िया है।
इंडिया गठबंधन के पक्ष में है। नेताजी हैं। रामप्लट गुप्ता मेरा नाम है। और यहाँ जो है लालगंज नहीं पूरे पूर्वांचल में समाजवादी पार्टी का लहर चल रही है। और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठ से पीएचडी किए हैं, झूठ बोलते हैं। 2017 में आए और कहे कि मैं प्रति वर्ष 2 करोड़ प्रति वर्ष मतलब सभी रोजगारों को बेरोजगारों को रोजगार दूंगा और नौकरी दूंगा। आपके बगल के सांसद हैं निरहुआ, कहते हैं पूरे देश में 80 लाख रोजगार है, तो कहाँ देंगे रोजगार? असल में ऐसा है कि वो कलाकार हैं और कलाकार अपने मतलब कला के माध्यम से प्रदर्शन करता है और कलाकारों को बुला करके प्रदर्शन करवाते हैं। सांसद तो आप लोग ही तो बनाए हैं। सांसद जी हैं, वो माननीय सांसद हैं। हाँ, माननीय सांसद हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मतलब सांसद नहीं हैं, सांसद हैं, लेकिन उन्होंने क्या काम किया आजमगढ़ में, क्या काम किया बता दीजिए। गुप्ता जी हैं आप समाजवादी पार्टी के साथ हैं? मैं गुप्ता हूँ, समाजवादी पार्टी के साथ हैं। अरे मैं आजीवन रहने के लिए तैयार हूँ और बहुत पहले से हूँ। सन 88-89 से मैं समाजवादी पार्टी के साथ हूँ। गुप्ता तो मूल वोटर भाजपा का रहा है। अरे मूल वोटर भाजपा के मतलब गुप्ता तो मतलब मोदी जी हैं। बताइए, आरक्षण मतलब खत्म करने जा रहे हैं ना। गुप्ता वोटर रहे ना भाजपा के। मैं कह रहा हूँ कि गुप्ता मतलब मैं भी हूँ और गुप्ता जो है बैकवर्ड में आता है, जायसवाल बैकवर्ड में आता है, मोदनवाल बैकवर्ड में आता है और इनका आरक्षण समाप्त किया जा रहा है। आरक्षण के माध्यम से कहाँ दे रहे हैं, क्या दिए? वो अभी गुप्ता हैं, कहते हैं मैं गुप्ता हूँ। तो गुप्ता जी को आरक्षण की क्या जरूरत है? उनका तो बिजनेस है, बोलते हैं गुप्ता लोग। तो क्या पकौड़ा वही मतलब पढ़ लिख करके पकौड़ा छानूं? जो कहते हैं वो कि पढ़ लिख करके पकौड़ा छानिए तो पकौड़ा छानूं। हमारे भविष्य की चिंता है। हमारे भविष्य जो है खराब होने जा रहा है। यहाँ का संविधान, पूरे देश का संविधान खतरे में है। संविधान खतरे में? क्या माहौल देख रहे हैं लालगंज में? जमीनी स्तर पे समाजवादी पार्टी के पक्ष में माहौल है। फिर कैसे लड़ रही है? कौन? भाजपा। जुमलों की सरकार है, जुमलों पे लड़ रही है। कोई जबाने होता है तो कोई खजाने होता है। 2014 में तो उनके सांसद रहे हैं ना। कौन? 2014 में लालगंज भाजपा जीती थी। लालगंज भाजपा जीती थी 2014 जीती थी। अब वो जीती थी, कैसे जिताया गया था कि जीती थी, आपको भी अच्छी तरह से मालूम है। जिताया गया था और फिर क्या किया जाता? आप लोग ही तो वोट दिए होंगे। अरे हम लोग दिए थे कि क्या किए थे? अब वो क्यों नहीं ईवीएम हटा दें, बैलेट पेपर से आ जाए, पता लग जाएगी। ईवीएम में गड़बड़ी है एकदम। उनका बस एक ही फंडा है। देखिए, जैसे आप माइक लेके चल रहे हैं तो आपका कैमरा नहीं सही रहेगा तो उसको हटा देंगे ना। तो आपको अगर कवरेज करना है तो कैमरा को सही रखना पड़ेगा। और कैमरा को नहीं सही रखना है, कवरेज नहीं करना है तो कैमरा गड़बड़ा है, चाहे कुछ रहे। तो उनका जब ईवीएम ही सब कुछ है तो ईवीएम को हटाएंगे नहीं। आज लोग मांग कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील मांग कर रहे हैं, सारी जनता मांग करी नहीं, लेकिन फिर भी इस बार उनका जो 400 सांड घूम रहे हैं, वो 400 पार का नारा जो दे रहे हैं ना, वो 400 बता रहे हैं कि हमारे हर गांव में 400 सांड हैं। वो 400 सांड बता रहे हैं। आप कह रहे हैं ईवीएम नहीं सही है। हाँ। चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो एक पत्रकार ने पूछा ईवीएम को लेकर सवाल, तो चुनाव आयोग ने कहा कि ईवीएम सब सही है, ईवीएम से साफ सुथरा चुनाव होता है। बहुत सही आपने कहा। आप बता दीजिए, चुनाव आयोग ने जब उसको सही मान लिया तो क्यों चुनाव आयुक्त 3 चुनाव आयुक्तों ने एक रिटायर हुआ, एक इस्तीफा दे दिया। आज तक इतिहास साक्षी, आप भी पढ़े लिखे हैं, कभी भारत का गवर्नर किसी ने इस्तीफा दिया? किसके राज में इस्तीफा भारत का गवर्नर दे रहा है? किसके राज में सुप्रीम कोर्ट का जज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है? किसके राज में चुनाव आयुक्त इस्तीफा दे रहा है? आप बता दीजिए। आप भी क्या चाह रहे हैं? हम क्या कहें, आप भी बताइए ना। हम भी आपसे पूछ सकते हैं नहीं, हमको अधिकार है कि नहीं? आप बताइए। आप कहना इतिहास से लीजिए ना, अतीत। मतलब मोदी जी की सरकार आपकी नज़र में नहीं सही चल? मोदी जी की सरकार तो किसी की हो, हमको सरकार से नहीं मतलब, हमको आदमी। देखिए, आपका कवरेज अच्छा रहेगा, आपको सभी लोग लाइक करेंगे। आपका कवरेज नहीं अच्छा रहेगा, आप देख रहे हैं कितने मीडिया वालों को लोग खड़ा नहीं होने देते हैं। क्यों? बस उनको हाय मोदी, हाय मोदी। मीडिया वालों खड़े नहीं देते एकदम। आप प्रेम से पूछ रहे हैं, आपके साथ खड़े हैं सभी लोग। इसलिए भैया जो भी है उनका वही जुमलों का बात है, जुमलों के आधार पे वो चुनाव लड़ रहे हैं और कुछ है नहीं। अभी आपने पूर्व में किसी साथी से पूछा कि निरहुआ कह रहा है
कि आजमगढ़ में कोई काम नहीं हुआ, उसने सही कहा काम नहीं हुआ है। यहाँ पे शिक्षा वालों के लिए विद्यालय है, रोगियों के लिए अस्पताल है, ठीक, सरकारी कर्मचारियों के लिए दफ्तर है, यात्रियों के लिए अच्छा रोड रास्ता है, लेकिन निरहुआ के लिए नाचने गाने के लिए कोई प्लेस नहीं बनाए नेताजी, इसलिए वो कह रहा है यहाँ कुछ नहीं हुआ। उसको नाचने के लिए जगह चाहिए थी और इसलिए उसको नहीं मिला तो बता रहा है कुछ नहीं है। तो हर आदमी की अपनी आवश्यकता होती है। आप नवजुवक हैं, आपको रोजगार चाहिए। क्या माहौल है लालगंज में? लालगंज में अगली बार भी समाजवादी पार्टी गठबंधन में जीती थी, इस बार भी। लाल गमछा ही लगाए हुए हैं, सपा का गमछा है। नहीं, हम लोग तो सपा के ही हैं। और सपा के मतलब हम लोगों के पूर्वज भी सपा के थे। सपा नहीं थी तो चौधरी जी के साथ थे। हम लोग यहाँ आजमगढ़ है और आजमगढ़ में किसी का नहीं चलेगा सपा के अलावा। हम लोग सपा का गढ़ है आजमगढ़। आजमगढ़ सपा का गढ़, 10 के 10 सीट हम जीते हैं। उपचुनाव कैसे हार गए फिर? उपचुनाव तो हार गए, जो कारण था हारने का वह कारण हम सल्टा लिए। अब हम बड़ी वोट से गुड्डू जमाली को साथ ले, हम गुड्डू जमाली को ले लिए। अब हमें कोई हरा नहीं पाएगा। उम्मीद है? उम्मीद नहीं। लालगंज का क्या माहौल है? लालगंज दमदार कैंडिडेट मिल गया, बहुत मजबूत कैंडिडेट मिला है, जो जनता के बीच हमेशा रहने वाला कैंडिडेट है। इसके पहले वो सांसद थे भी और ललकार के वो कार्यकर्ता से और सारे लोगों के लिए। और देखिए मैं बता दूं, कोई बीजेपी का 10 काम गिना दे तो मैं भी बीजेपी का वोट दूंगा। दादा, आजमगढ़ है ये, लालगंज लोकसभा है, सपा ने दरोगा सरोज को प्रत्याशी बनाया है। कैसा माहौल चल रहा है यहाँ? तो कुछ सुनाई दे रहा है? साइकिल की कमाल किसके साथ हैं यहाँ के लोग? देखा साइकिल ये जीते ले। साइकिल जीते ले। मोदी जी काहे नहीं जीतते हैं? अब एक ये जान रहे। आपने लोग जिताते होंगे साइकिल को, अरे तो मोदी जी को काहे नहीं जिताते हैं? मोदी तो बहुत जीतन है, खूब बनाए थे हमें। काम नहीं किए? काव कहीं है भैया। 2000 रुपया किसान का दे रहे हैं ना, किसान हैं आप? अरे हाँ। तो 2000 नहीं मिल रहा है किसान सम्मान निधि? अरे कब मिल गई, नहीं तो हो ना। 5 किलो राशन दे रहे हैं मोदी जी कहते हैं। राशनवा दे लिए तो बात ये देते है बाबू। तो क्या माहौल देख रहे हैं? साइकिल की कमल यहाँ साइकिलें चले। दादा बैठिए, हम बात करेंगे। क्या माहौल देख रहे हैं दादा लालगंज में? दरोगा सरोज को सपा ने प्रत्याशी बनाया है और भाजपा तो अभी किसी को प्रत्याशी नहीं बनाया। सरोज के बहन देखबे ना कैली कही हो। भाई कभी मुलाकात नहीं, जब पूछ ही वाला ना क्यों बाय तो का कहल जाइए, राम राम कहल जाइए। राम राम मतलब मोदी जी को साथ रहेंगे? राम राम मोदी है ना, हम मोदी छोड़ो पैदा, राम कहिया पैदा भर बटे। आज कहते तो हैं जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। वो तो अपन गीत गावत में भाई सुनावत हो सबके। और जनता का करत बा वो जानत बा। तो जनता का मूड का है चाचा? जनता के मूड बाबू कुछ ना बता सके। समझ तो खुद है मार गोरू हाँका तू भी आई जात है। किसान है जी, किसान है। हाँ, आवारा पशु परेशान कर रहे हैं। बहुत परेशान की। गौशाला तो बनवाए, खूब बोलते हैं, खूब गौशाला बनवाए। वो कमाने वालों के लिए एक जरिया बन गई गौशाला। और क्या, कमाने वालों के लिए एक जरिया बन गई। तो क्या माहौल देख रहे हैं? मोदी जी का 10 साल कैसा रहा है, अब क्या मूड है यहाँ आजमगढ़ वालों का? आजमगढ़ में देखा सपा के अलावा क्या जीती ना है, ये क्या अब जान लगा। ऐसी बहुत पुरान खेल सपा के। हाँ, गढ़ है सपा का। हाँ, सपा गढ़ है, रहेगा गढ़। रहेगा गढ़। दादा, गढ़ किसका है? सपा का गढ़ है तो ये रहेगा। सपा गढ़ है, हम सपाइए है, सपा को सब दिन दे ले भाई। हाँ, और कपाड़ी कोई रमाकांत है, रमाकांत दे ले। हाँ, मोदी जी जो खूब काम कराए हैं बोलते हैं। काम करो का अपने घर से देते हो, सरकार दे तो यही हुई यही दे, जो होगा वही देगा। 2000 मिले तो अखिलेश अलाउ के ले 2000 दे के। कहाँ अखिलेश जी कहाँ दे रहे? अरे अखिलेश जी के जमाने में ना अलाउ के लिए ना मिला ला रही है। सपा के साथ रहेंगे। हाँ, हम सपा सब नहीं रही, सब ने रहा। कितना दिन से सपा में? हाँ, सपा में कितना दिन? जब से हम वोट दे तब से सपा में बाबू। नेताजी से मिले थे कभी कि नहीं? मुलायम सिंह जी से? हाँ, हम बैकवर्ड है, जब आमा रैली तब जाइल भाई। यादव जी हैं का? हाँ, यादव हमें भाई। तो नेताजी से मिले थे कभी? देखा ये कर जहाँ मर रही तहाँ दे पौती ना हो, यह तो बनावल 500 या 5 बिगाड़ा ला, समझला। आप लोग तो जन्मे गए चरावत हो हमारे ऐसा कतरा, हम तो कतों जाए बाजारे आइले घरे जाइले, हम तो किसान मना यही। हाँ, कुल गोरू खिया न
जनता का चलिए बात हम हाकत हकत पैसा पैदा हो जा रहा है कि नहीं कुछ क्या खेत में पैदा हो जा भाई जे रखा तो पैदा करते बा साग सब्जी गेहूँ जो नहीं रखा रहा हो। जे ना रखा तो कुछ चले मत होंगे। और 2000 रुपया मिल रहा है कि नहीं मोदी जी का? अब मिला तो काहे ना मिली पावती तो काहे ना हो तब तो नहीं मोदी जी के साथ हैं। नहीं 2000 ले लेंगे वोट नहीं देंगे। वोट ना दे ले यही हुई तो यही दे कौनो सरकार हुई दे भाई गरीब बन के वो तो सब इंदिरा गांधी ना आजमगढ़ नहीं समझ बोले हैं। इंदिरा गांधी नहीं का समझ। चलिए हम समाजवादी पार्टी के गढ़ में बैठे हुए थे। तब से हम छोड़ 70-75 साल की उम्र हमारी होगी। दादा कह रहे हैं कि इंदिरा गांधी आजमगढ़ की राजनीति नहीं समझ पाई, तो कहीं ना कहीं हम कहेंगे कि ये समाजवादी पार्टी का गढ़ है। इसलिए कहेंगे कि यहाँ पे 10 विधानसभा सीटें हैं। 2022 के चुनाव में 10 की 10 समाजवादी पार्टी जीती, भाजपा का खाता नहीं खुला। ऐसे ही चुनावी कवरेज करते रहेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।